जय मिथिला। आज हम आपको जो रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चन है आपको 4, 5 और 6 चैप्टर का सारा करवा देंगे आपको जितना भी है। देखिए रिपीटेड है, कुछ आपको वीवीआई है जिसमें आपको नहीं दिखा दिया हुआ है कि किस साल पूछा गया है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक, देखिए चैप्टर 4, 5, 6 1, 2, 3 का हम बता दिए हैं। 4, 5, 6 का बहुत कम है, 20 या 21 होगा सिर्फ। उसमें देखिए आप कितना का जवाब दे पाते हैं। 21 गो है उसमें, देखिए कितना का। फिर देखिए आपको पहला क्वेश्चन जिसमें से ये है, देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो है आपको वीवीआई रिपीटेड बार बार बोले कि दोनों के दोनों दे दिया गया है। ठीक, देखिए 2010 और 18 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं 2010-18 में ही पूछा गया, और भी पूछा होगा। 10 साल का लेते हैं ना तो आपको बार बार देखना किस साल पूछा है तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जो साल दिखा उसी को हम टिक लगा देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब मान लीजिए कि कोई अनरिकॉर्ड मतलब एसेट्स कोई था, हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, भूल गए थे, आदमी ही इंसान ही भूल गए थे, तो भूल गए थे। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा था, कब कब होगा रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? पुनर्गठन। पुनर्गठन कब कब होगा? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब हो सकता है? जब कोई पार्टनर आएगा तब, या जब कोई पार्टनर जाएगा तब, या कोई पार्टनर मर जाएगा तब, मतलब इस स्थिति में होता है पुनर्गठन। हाँ, उस टाइम में क्या हो गया, हमको पता चला अच्छा एगो संपत्ति जो था 1 लाख का, मशीन को तो हम लिख अथी अकाउंट करबे नहीं किए थे, जोड़बे नहीं किए थे, तो हम तो भूल गए थे। तब हमको पता चलेगा इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको ये गेन होगा, उसको क्या होगा, उसके लिए वो गेन होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि पता चल गया ना इससे। क्या अब वही पता चलेगा कि कर्जा था तो क्या होता है, वो टेंशन हो जाता है, लाइबिलिटी बढ़ जाता है क्या, तो होता है वही बात है। जैसे किसी का मम्मी पापा मरने लगते हैं, या फिर कोई भी मान लीजिए कि दादा दादा सब मर जाता है, मरने टाइम बोलता है कि एगो संपत्ति ना वहाँ पे भी है, बिल्डिंग तुम्हारा, तो क्या होता है वो हमारे लिए लाभ है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए वो लाभ है। वही बोलेगा उसको कर्जा दे देना 2 लाख 3 लाख, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, टेंशन हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक, दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक, इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारी के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब क्या, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं आपको, उसमें जो आपको जो अंतिम में बचता है, जो बैलेंस अमाउंट जो निकालते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस, वो क्या ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, हाँ क्या 3 नंबर, किस रेशियो में जाता है, तो आपको जो ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, कॉमन सी बात है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, पुराने लाभ अनुपात में जाएगा। 3 नंबर में देखिए क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, मतलब क्या होगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है। मतलब मान लीजिए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, उसमें संपत्ति में जो वृद्धि हो जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उसके लिए क्या होगा, जो वर्तमान साझेदार होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको गेन होगा, उसके लिए क्या होगा, फायदा होगा। क्या मान लीजिए संपत्ति बढ़ गया, जब हम ये बिजनेस बंद कर रहे थे, या फिर कोई पार्टनर है उस टाइम हमको पता चला कि संपत्ति मेरा बढ़ा हुआ है, बढ़िया बात है, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा, सॉरी गेन हो जाएगा। ठीक, गेन और प्रॉफिट में अंतर है, गेन बार बार नहीं होता, प्रॉफिट बार बार होता है, याद रखिएगा। गेन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आया हमको बिजनेस में दे दिया ₹1000 तो वो गेन हो सकता है। 4 नंबर देखिए आपको, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट से, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, साझेदारी अनुबंधन में परिवर्तन का परिणाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, साझेदारी अनुबंध जो है, उसमें चेंजेस कब आ जाएगा, कैसे, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी उसके रिजल्ट में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा। फर्म का पुनर्गठन होगा तब ये जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ना चेंज होगा। ठीक, गेनिंग रेशियो, देखिए गेनिंग रेशियो निकालना क्या जाता है, गेनिंग रेशियो कब होगा, जब पार्टनर हमारे बिजनेस से जाएगा, कोई मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चले जा रहा है तो उसको बोलेंगे गेनिंग, उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो कब निकालता है, जब पार्टनर चले जाता है, उस टाइम कैसे निकालेंगे हम गेनिंग रेशियो को, क्या होता है कि नया रेशियो में से पुराना रेशियो घटा दीजिए तो आपको गेनिंग रेशियो पता चलेगा। नया रेशियो मान लीजिए कि आपके पास कितना है, नया रेशियो मान लीजिए, नया रेशियो कुछ भी 2/3 है, पुराना रेशियो 2 है, तो उसमें से घटा दो तो आपको क्या निकल जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक, गेन। 6 नंबर सेक्रीफाइस रेशियो, ये भी बहुत ज़्यादा पूछाता है। सेक्रीफाइस रेशियो क्यों, उसी का उल्टा हो जाएगा,
हम क्या पढ़े हुए थे पहले पढ़े हुए थे क्या, हम आपको न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा दीजिए तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। और 6 नंबर देखिए आपको ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उल्टा। ठीक, हम कितना सेक्रीफाइस किए, मान लीजिए मेरे पास 500 रुपया था तो पुराना रेशियो रह गया 500, अभी मेरे पास कितना है, सिर्फ 200 बचा, मतलब सेक्रीफाइस कितना किया, माइनस कर दो 300, वही होता है रेशियो निकालने का, सेक्रीफाइस कितना किए तो उतना निकाल दो। ठीक, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, इसमें से कौन सा परिणाम है, वही तो हम बताए थे बार बार, 7 का ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया, फर्म का पुनर्गठन इंपॉर्टेंट में। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड, रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड अभी पढ़े हुए, उसमें क्या होता है, जैसे पढ़े हुए थे इधर लाभ सब लिखते हैं, इधर हानि या खर्चा लिखते हैं, इस साइड ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, और क्या हो जाएगा, 8 का देख लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड पर बनाए होंगे तो 9 नंबर देखिए क्या क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म व्हाइल अ न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पुरानी साझेदार पुनर्गठन होगा, क्या होगा, पुरानी साझेदार पुनर्गठन होगा। ठीक, ये होगा 10 में, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, एक नए साझेदार के प्रवेश पर, एक नया साझेदार जब प्रवेश कर गया, संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। एक नया जो साझेदार ये प्रवेश करेगा तो प्रॉफिट एंड एसेट कहाँ डेबिट होगा, तो प्रॉफिट और एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसको बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं बोलते जब कोई पार्टनर आने लगता है फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जाने लगता है फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, अर्थात क्या, उस टाइम जो एसेट को डेबिट करेंगे, समझे, डिक्रीज होगा तो एसेट को जब हम डेबिट करेंगे तो कहाँ पे दिखाएंगे हम आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। ठीक, एसेट्स बढ़ता है तो क्रेडिट करो और सॉरी डेबिट करो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा हमारा, इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक, एसेट्स के डिक्रीज होने से। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इसका देख लिया, हम आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बार बराबर हुआ टू एसेट्स अकाउंट, यही एंट्री पास करेंगे, एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, इससे क्या होता है, हमको लॉस लगता है, तो लॉस आने को किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए होंगे तब पता आपको होगा। 11 में देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाय, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि होता है उसको कौन लेता है, कौन लेगा भाई, कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर लेगा, कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर लेगा, पुराना साझेदार लेगा, और कौन लेगा। गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज गुड, नए साझेदार द्वारा जो नगद लाया जाता है, नगद के लिए ख्याति जो लाया जाता है नया साझेदार, वो उसके लिए क्या होता है, प्रीमियम होता है, वो उसके लिए क्या होता है, प्रीमियम होता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर हुआ, इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, किस रेशियो में, देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का जो शेष पुराने साझेदार को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया, मतलब जो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस रेशियो में हम देते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, चलिए ए और बी दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर हिस्सा में बांटता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्सा दिया तो बोला 1/5 में जितना भी गुडविल होगा उसका 1/5 हिस्सा तुम गुडविल लाना। 2 पार्टनर था, एक पार्टनर को ले रहा है जिसका नाम है सी को जो ले रहा है दिख रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत काहे हम तब लाइट ऑन करें, एक पार्टनर जो और ले रहा है जिसका नाम है सी, तो सी को क्या बोल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत तो तुम दे देना, 25,000 ले आना और तुमको 1/5 हिस्सा दे देंगे, तुम्हारा गुडविल के लिए तुमको 25,000 रुपया देना पड़ेगा, तब तुम आ सकते हो बिजनेस में, नहीं तो नहीं आ सकते हो। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, भाई हम उससे 25,000 मांगे, 25,000 मांगे उससे हम, और उसको 1/5 हिस्सा के लिए मांगे,
1/5 से मान लीजिए पूरे फर्म का गुडविल कितना था, एक्स रुपया था पूरा फर्म का गुडविल, 100 रुपया था। तो हम उसको बोले तुम 100 रुपया मत दो, उसका जो 1/5 हिस्सा तुम दो। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा 1/5 हिस्सा? तो बोला 25,000 हो रहा है, तुम दो। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25,000, अर्थात क्या, x इक्वल टू 25,000 गुना 5 इक्वल टू 1,25,000। अर्थात क्या, पूरे फर्म का गुडविल 1,25,000 हुआ होगा, 1,25,000 हुआ होगा, तब उसका 1/5 हिस्सा हम मांग रहे हैं, मतलब कितना, 25,000 रुपया ना। तो फर्म का गुडविल कितना होगा, 1,25,000 होगा। फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा आपको, 1,25,000 हो जाएगा। फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा, 1,25,000। डी है आंसर, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। हो गया। 15 नंबर देखते हैं अब क्या है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। मतलब क्या, नए साझेदार समझौते के बाद तैयार की गई बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा जिसको बोलते हैं, में संपत्ति और देनदारियों का दर्जा किया जाता है। नए साझेदारी समझौता के बाद, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद, मतलब कि या तो पार्टनर आया होगा या पार्टनर गया होगा, वो उस टाइम में जो हम आपको बैलेंस शीट बनाते हैं उसका रिकॉर्ड क्या, उसके बाद जो पार्टनर बैलेंस शीट बनाते हैं उसको, उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो रिवैल्यूड वैल्यू पे, फिगर पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं उस वैल्यू पे उस टाइम देखते हैं कि मेरा 5 लाख था तो अभी उस टाइम कितना है, तो रिवैल्यूड वैल्यू, पुनर्मूल्यांकन का आंकड़ा के बेसिस पे हम बनाते हैं। समझे, पुनर्मूल्यांकन मतलब क्या, इसे समझिए, जिस टाइम बनाएंगे ना उस टाइम के बेसिस पे बनाएंगे, क्योंकि देखिए पार्टनर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है, तो बैलेंस शीट बनता है साल के अंत में, तो बनाएंगे तो किस वैल्यू पर, तो रिवैल्यूड फिगर के आधार पर। ठीक, 15 का हो गया बी। 16 का देखिए, रिवैल्यूड फिगर के आधार पर वो करेंगे, पुनर्मूल्यांकन आंकड़ा के आधार पर। ठीक, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज या हर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। 16 का देख लीजिए, तो उसके शेयर के जितना भी शेयर होगा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए गुडविल लाएगा तो क्या हम एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, जो कि एक शेयर होल्ड करिए, एंट्री क्या पास करेंगे हम, आएगा तो गुडविल अकाउंट भी टू, मान लीजिए कोई पार्टनर है ए, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बी है तो बी के पास कैपिटल अकाउंट जितना भी उसका हिस्सा होगा उसमें से उतना वो कर देंगे हम। ठीक, 17 नंबर देखिए आपको क्या कह रहा है, गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ख्याति को जो भुगतान सेवानिवृत्ति साझेदार को क्या देता है, किस रेशियो में क्या हो जाता है, आपको जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको जो हम ख्याति का देते हैं किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कुछ करना ही नहीं। इसमें देखा, ऑन रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विथ, देखिए हो गया, इसका बी होगा, रिवैल्यूड फिगर होगा। फिर देखिए आपको कितना नंबर है, 18 नंबर। ए बी और सी 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 में बांट रहा है। तो ए रिटायर हो गया, जैसे 5, 3, 8, 2, 10, ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, क्या कौन रिटायर हो गया इसमें से, ए बी सी 3 पार्टनर था जिसमें से ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया सीधे इस क्वेश्चन में, अवकाश ग्रहण, सी के अवकाश ग्रहण कर लेता है शायद, या बी, क्वेश्चन देखते रुके तो, अच्छा कोई भी हो रिटायर हमको देखना है। ए रिटायर हो गया तो एक का हिस्सा 5, 3, 8, 2, 10, 10 ये हो गया, लिख सकते हैं 5, 3, 8, 2, 10, नीचे में 10, ए रिटायर हो गया उसको हटा दीजिए, तो बचा कौन, 3/10 और 2/10 को लिख सकते हैं 3:2, आराम से लिख सकते हैं 3:2 ए हो जाएगा इसका, अगर ए रहेगा क्वेश्चन में, ये तो सी नहीं, ए का अवकाश हो जाता है, 3:2 दे देंगे। ठीक, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया, देखिए गेन कब करेगा पार्टनर, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि कोई भी पार्टनर अपना लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना लोग का लाभ कब होगा, जब कोई पार्टनर चले जाएगा बिजनेस से, तब जब कोई पार्टनर जाने लगेगा, तब रिटायरमेंट होने लगा, तब कोई आएगा पार्टनर तो अपना हिस्सा देना पड़ता है, तो उस टाइम गेन थोड़े ना, उस टाइम तो लॉस होते रहता है। हाँ कुछ पैसा देता है तो उसके लिए वो हमारे लिए गेन हो जाता है, लेकिन हम मोटा मोटी बात करें तो शेयर के बेसिस पे, तो हमको क्या हो जाता है, रेशियो के बेसिस पे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लो गेनिंग रेशियो इज
बताया ही थी आपको कैसे बनाया जाता है। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा दीजिए, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल में बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, मतलब क्या, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति, मतलब क्या, रिटायरमेंट हो गया कोई पार्टनर, ख्याति की पूरी राशि उसके पूंजी खाते में जमा की जा सकती है। ऑल फुल अमाउंट ऑफ गुडविल में बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, अच्छा ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल रहता है वो किसके पार्टनर में, ऑल पार्टनर हो जाएगा इसका आंसर। मतलब क्या, जितना भी पार्टनर बचा रहता है जो पार्टनर, उसके अकाउंट में क्या कर दीजिए, जो जा रहा है उसका भी, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर तो फिर भी तो वो तो अपने हिस्से का गुडविल तो लेके जाएगा, वो थोड़े ना अपने हिस्से का गुडविल छोड़ जाएगा। रिटायरमेंट हो रहा है तो अपने हिस्से का गुडविल, जैसे कि पेंशन लेके जाता है ना अपने हिस्से का, उस तरह से गुडविल भी लेगा। मतलब क्या, ऑल पार्टनर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।